बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम भाइयों, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत, आपसे उल्फत, आपका एहतराम, आपकी इज्जत, आपसे अकीदत रखना और आपके अहकामात को दिल से कबूल करना और उन पर अमल करना, यहाँ तक कि आप पर अपनी जान लुटा देना, ये सारी वो चीजें हैं जो ईमान का हिस्सा है। इसकी बेहतरीन मिसाल उस वाक़े से पता चलती है जिसमें कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु दोनों साथ साथ जा रहे हैं और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछते हैं, उमर तुम्हें मुझसे कितनी मोहब्बत है? हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु जवाब देते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपसे दुनिया की हर चीज से ज्यादा मोहब्बत करता हूं, इल्ला नफ्सी, सिवाय अपनी जान के। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उमर, तुम्हारा ईमान जो है वो मुकम्मल नहीं है जब तक कि तुम मुझे दुनिया की हर चीज से ज्यादा महबूब न रखो। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने एक लम्हे भी नहीं सोचा और फौरन कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब मुझे आपसे दुनिया की हर शय से ज्यादा मोहब्बत है और आप मुझे दुनिया की हर शय से ज्यादा अजीज हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन कहा कि ऐ उमर, तुम्हारा ईमान जो है वो अब जाकर मुकम्मल हुआ है। तो ये वाकया हमें बताता है कि ईमान की तकमील के लिए जहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाना जरूरी है, वहीं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करना और वो भी इंतहा दर्जे की मोहब्बत रखना, ये भी हमारे लिए और हमारे ईमान के लिए उसी कदर जरूरी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस दर्जा मोहब्बत की जाए कि आपकी मोहब्बत के आगे माँ बाप की मोहब्बत, बीवी बच्चों की मोहब्बत, अजीज व अकारिब की मोहब्बत, यार दोस्तों की मोहब्बत और अपनी ख्वाहिशात की मोहब्बत, दुनिया की मोहब्बत, ओहदा या किसी मनसब की मोहब्बत, ये सारी मोहब्बतें कुर्बान हो जाएं। ये सारी मोहब्बतें जब तक कुर्बान करने का जज्बा हमारे अंदर नहीं होगा, तब तक हमारे ईमान की तकमील नहीं हो सकती। जाहिर है कि एक ऐसी हस्ती जिसने इंसानों की भलाई के लिए, उनकी खैरख्वाही के लिए, जिसमें अतहर पर पत्थर खाए हो, जिसने अपने आप को लहूलहान किया हो, जिसने गालियां सुनी हो, जिसने हिजरत की हो और जिसकी जिंदगी में कोई ऐसा दिन न गुजरा हो जिस दिन के वो हस्ती आराम, सुकून और इत्मीनान से रह सकी हो, तो ऐसी हस्ती से आखिर मोहब्बत क्यों न की जाए। दुनिया में कोई शख्स हमारे जरा सा काम आ जाए, हमारे दुख दर्द में जरा सा शरीक हो जाए, हमारे दुख दर्द को जरा सा बांट ले, तो जाहिर है कि हम उसके लिए पलकें बिछाए फिरते हैं। लेकिन वो हस्ती जिसने तमाम इंसानों की खैरख्वाही की हो, जिसने जिंदगी गुजारने का सलीका और तरीका बताया हो, जिसने रब की रजा बताई हो, जिसने बताया हो कि तुम दुनिया में कैसे कामयाब हो सकते हो और अल्लाह की खुशनुदी कैसे हासिल कर सकते हो, जिसने ये बताया हो कि दुनिया चंद रोजा जिंदगी है और आखिरत की जिंदगी हमेशा हमेशा की है, जिसने हर किसी के हुकूक बताए हों, तो जाहिर है कि उस हस्ती से किस दर्जा मोहब्बत हमें रखनी चाहिए। अगर ऐसी हस्ती के लिए हम जान भी दे दें तो वो भी कम है। मोहतरम भाइयों, मोहब्बत असल में एक ऐसा फितरी जज्बा है कि अगर आप किसी से बेइंतहा मोहब्बत रखते हैं तो फिर हो नहीं सकता कि उसकी चाल ढाल से, उसके खाने पीने से, उसके पहनने ओढ़ने से, उसकी पसंद और नापसंद से, उसके बात करने के अंदाज से आपको मोहब्बत ना हो। आप जरूर ये भी देखेंगे कि वो खाता क्या है, पहनता क्या है, किन चीजों को वो पसंद करता है, किन चीजों से उसकी नाराजगी जुड़ी है, किन चीजों से उसे खुशी मिलती है। गरज ये कि आप एक एक चीज का ख्याल रखते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि जिससे मैं मोहब्बत करता हूं वो मेरी किसी भी हरकत से या किसी भी काम से नाराज हो जाए। यही वो चीज है जिसे हम सच्ची मोहब्बत कहते हैं। अगर नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमारा ताल्लुक इस तरह का है कि हम हर काम में आपकी पसंद और नापसंद, आपकी रजा, आपकी खुशनुदी, आपकी नाराजगी को सामने रखते हैं, तो माशाअल्लाह अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमारी इस मोहब्बत को कबूल फरमाए। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, हमारा रवैया इससे मुख्तलिफ है, आपकी रजा और नाराजगी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंद और नापसंद, इसका हमें कोई ख्याल नहीं रहता, हम जो चाहते हैं करते हैं, हमारा दिल और उसकी ख्वाहिशात हमें जिधर ले जाना चाहती हैं हम उधर जाते हैं,
तो फिर हमें अपने ईमान पर गौर करना चाहिए और अपने ईमान का जायजा लेना चाहिए। कुरान मजीद में यह भी बताया गया, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि तुम्हारे लिए नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी एक बेहतरीन नमूना है। तो ये पैटर्न भी दिया गया कि आप अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वाक़अतन मोहब्बत रखते हैं तो आपके लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो उसवा है, आपका जो तरीका है, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाई हुई तालीमात हैं, ये आपकी कामयाबी की बेहतरीन जामिन है जिन पर आप चलकर कामयाब हो सकते हैं।